आदरणीय चौधरी साहब को भारत रत्न तो दिया, लेकिन उनको मंच पे बैठने की जगह नहीं दी। आज इनको सब चीजें याद आ रही हैं, लोकतंत्र याद आ रहा है, संविधान याद आ रहा है, जनता की बातें याद आ रही हैं। 37 सीटें क्या जीत गए, अहंकार का जो है कहीं आर पार ही नहीं लग रहा है। कितने अहंकार के शिकार हैं अनुराग जी, हम 73 सीट पाकर भी कभी इतने अहंकार के शिकार नहीं थे। तो आदरणीय मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर ही उन्होंने 10 वर्षों तक शासन चलाया है। हमने समाज में जो समाज में असली मुद्दे, उन पे हमने मुद्दे उठाए, इसलिए जनता ने हमें चुना और तो जैसी जगह पे इनको हराया। 37 सीटें जीतकर यूपी की सबसे बड़ी पार्टी बनी है समाजवादी पार्टी, इससे तो आप इनकार कर नहीं सकते। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का न्यूज डिबेट जो होने वाला आज तक हल्ला बोल का डिबेट है, जो कि इस डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और उन्हीं के जवाब में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच में बहुत ही तीखी और तगड़ी बहस हुआ। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहोगे तो आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिलने वाला। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट में अपनी राय रख देना, चैनल सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि अच्छे वीडियो आपके लिए हम डेली लाते रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों प्रेम शुक्ला जी, आपसे शुरुआत करते हुए, एनडीए सरकार की रूपरेखा आज देश ने देख ली है। आप लोगों ने बड़े गर्मजोशी से एक दूसरे से मुलाकात की, अगले 5 सालों का एजेंडा भी पेश किया, तमाम तस्वीरें और भी जो लगातार आज तक पर हमारे दर्शक देख रहे हैं। लेकिन विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है अब तो नायडू और नीतीश के सहारे ही रहेगी पूरे 5 साल तक ये सरकार, और ये भी कहा जा रहा है कि डिपेंडेंट अलायंस बन गया है भारतीय जनता पार्टी एनडीए का। प्रेम शुक्ला जी, देखिए 140 करोड़ जनता के आशीर्वाद से ये सरकार रहेगी। हमारे एनडीए के सारे साथी दलों का तो जो है बहुमत को तक पहुंचाने में उनका योगदान है। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि लोकतंत्र में, संसदीय परंपरा में सत्ता संस्थापना के लिए बहुमत की आवश्यकता है, लेकिन सत्ता के संचालन के लिए सर्वमत की आवश्यकता है। तो आदरणीय मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर ही उन्होंने 10 वर्षों तक शासन चलाया है। और जब हमारे पास अपने अकेले के बूते सत्ता संचालन की शक्ति थी, तब भी हमने एनडीए के अन्य साथियों को भी सत्ता में अपना साझीदार बनाए रखा। तो इस बात से हर कोई अवगत है कि इस देश में गठबंधन धर्म को पालन करने का आदर्श उदाहरण भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हमेशा पेश करता रहा है। इसलिए हमारे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के जो साझीदार हैं, जो साथी दल हैं, आज आपने चाहे आदरणीय नीतीश कुमार जी को सुना हो, चाहे आदरणीय चंद्रबाबू नायडू जी को सुना हो, चाहे आदरणीय चिराग पासवान को सुना हो, चाहे जीतन राम मांझी जी को सुना हो, चाहे आपने कुमार स्वामी जी को सुना हो, जितने भी हमारे साथी हैं, सबका आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के प्रति जो अखंड विश्वास है, जिस तरह से इस देश के नेशन फर्स्ट के सिद्धांत और गरीब कल्याण की जो कामना है, उसके प्रति उनका जो संकल्प है, उससे स्पष्ट है कि किसी भी प्रकार का विभेद, कितनी भी अफवाहें फैला दी जाएं, इस गठबंधन में होने वाला नहीं। ठीक है आशुतोष जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। अनुराग भदौरिया यहाँ पर अपनी बातें। अनुराग जी, अब तो एनडीए की सरकार भी बनने जा रही है। बीजेपी कह रही है ये लोग पचा ही नहीं पा रहे हैं कि 10 सालों के पूर्ण बहुमत के बाद एक बार फिर से एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार कैसे बनाने जा रहा है। अच्छा ये बताइए, इसके पहले भारतीय जनता पार्टी कब कहती थी एनडीए की सरकार? आज कम से कम ये कहने पे मजबूर हो गई है। इंडिया गठबंधन ने जीत के और जनता ने जो आशीर्वाद दिया इंडिया गठबंधन को, इससे इनको एहसास तो हुआ कि कम से कम अलायंस पार्टी हमारे हैं। आज एक ही नाम एनडीए होता है और ये कहने लगे सब लोग, वरना तो आपकी बार भाजपा सरकार। अब कम से कम एहसास हुआ इन्हें कि भारतीय जनता पार्टी नहीं एनडीए की सरकार है। लेकिन अहम अभी भी खत्म नहीं हुआ। आप देखिए जिस तरह का नजारा वहां देखने को मिला, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक सम्मानित जयंत चौधरी जी, जो एक समुदाय को पूरी तरह से, आप देखिए कितनी उनके पिताजी को इन्होंने, आदरणीय चौधरी साहब को भारत रत्न तो दिया, लेकिन उनको मंच पे बैठने की जगह नहीं दी। तो ये क्या अपमान नहीं है? ये अपमान भाई, उनके भी 2 सांसद जीत के आए हैं। एक सांसद जीतने वालों को आपने मंच पे बैठा रखा है और 2 सांसद जीतने वाले को आपने सामने बैठा दिया, मंच पे जगह नहीं दी। इसके मतलब क्या है? इसके मतलब साफ है कि आप जो कथनी और करनी में अंतर है। एक तरफ तो आप भारत रत्न दे रहे थे, आप किसानों के सम्मान की बात कर रहे थे, अच्छी बात है, हाँ दिए, अच्छी बात है ना, हमने कहा कि अच्छी बात है आपने भारत रत्न दिया, लेकिन आपने सम्मान क्या दिया? आपने अपने दल में शामिल कराया। क्या चाहते हैं जयंत चौधरी को, क्या मिलना चाहिए? नहीं, क्यों नहीं उनको मंच पे आपने जगह दी? मेरा सवाल ये है, मंच पे जगह तो मिलनी चाहिए थी ना। शुक्ला जी बताएंगे। नहीं, मंच पे जगह क्यों नहीं दी? सवाल ये, सबको मिली तो उन्हें क्यों नहीं मिली? तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी जितनी भी बातें करती है, उस बातों का कोई मतलब नहीं होता है। आज इनको सब चीजें याद आ रही हैं,
लोकतंत्र याद आ रहा है, संविधान याद आ रहा है, जनता की बातें याद आ रही हैं। अगर आपने जनता, संविधान, इनका सबका बहुत सम्मान किया होता, आपने अगर अपनी अपनी ये जो कहते हैं ना, एक तरह से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से दादागिरी अपना रही थी, हम उसको तानाशाही नहीं, दादागिरी जिस तरह से आप कर रहे थे, दादागिरी अपना के 240 सीटें अरे जीते हैं 240 सीटें 200, आज क्या हाल हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर में, जिसपे आप बहुत लंबी लंबी बातें करते थे। उत्तर प्रदेश में 80 से 80 सीटें जीतने की बात करते थे। हमारा नहीं, हमने सामाजिक, एक सेकंड, हमने सामाजिक न्याय की बात की, हमने समाज में, समाज के जो समाज में असली मुद्दे, उन पे हमने मुद्दे उठाए, इसलिए जनता ने हमें चुना और अयोध्या जैसी जगह पे इनको हराया। 37 सीटें जीतकर यूपी की सबसे बड़ी पार्टी बनी है समाजवादी पार्टी, इससे तो आप इनकार कर नहीं सकते हैं प्रेम शुक्ला जी। जी देखिए, एक बार जो है इनकी 37 सीटें क्या जीत गई, इनके अहंकार का जो है कहीं आर पार ही नहीं लग रहा है। कितने अहंकार के शिकार हैं अनुराग जी। हम 73 सीट पाकर भी कभी इतने अहंकार के शिकार नहीं थे जितने अहंकार के शिकार श्रीमान अनुराग भदौरिया जो है 37 सीट पाने पर हुए हैं। अरे श्रीमान जी, आपके सारे गठबंधन को जितनी सीटें कुल योग मिलानी है, उससे अधिक सीटें अकेले भारतीय जनता पार्टी को है। और कांग्रेस वाले जिस अहंकार का प्रदर्शन कर रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर दिया कि किस तरह से जो है, जो 2014, 19 और 24 का कुल सीटों का योग कर दे कांग्रेस के, तब भी भारतीय जनता पार्टी को उससे अधिक सीटें प्राप्त हुई है। तो इसके बाद भी आपका अहंकार सिर चढ़कर बोल रहा है। और भैया, आप सम्मान की बात कर रहे हैं, जो अखिलेश यादव इतनी बदतमीजी किए थे कि अपने अब्बा से माइक छीन लिए थे। लेकिन कुछ मुद्दे आपस में भी सुलझाने होंगे उनको, बिल्कुल, चाहे वो यूसीसी हो, चाहे वो अग्निवीर हो, चाहे कुछ हो। पर चित्रा, इसका ये मतलब नहीं कि ये सरकार गिर जाएगी, क्योंकि अगर आप मोदी जी के 23 साल के हुकूमत वाले शासन को छोड़ दीजिए, तो उसके पहले की सारी जिंदगी उन्होंने आरएसएस के संगठक या बीजेपी के महासचिव और संगठन मंत्री के तौर पे गुजारे। हरियाणा और एमपी में आज जिस हालात में बीजेपी है, उसकी काफ़ी कुछ जिम्मेवारी, क्रेडिट मोदी जी को जाता है और गुजरात की भी। तो वो एक अच्छे संगठन करता है। सत्ता में आपके हाथ में दंड होता है और संगठन में आप हर एक को मनवार करके जोड़ते हैं। मुझे लगता है उसका उन्हें अभ्यास है। चित्रा, मतलब वो तमाम पुराने जो अनुभव हैं वो अब काम आने वाले। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। अगर बने रहेंगे तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला के बारे में क्या कहना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी अनुराग भदौरिया के बारे में क्या कहना है, आपकी क्या राय, आप कमेंट में अपनी राय रखें। और वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि अच्छी वीडियो हम आपके लिए ऐसे ही डेली लाते रहें। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे।